बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 2.4 बच्चे DAE स्कॉलर से। तो उम्मीद है बेटा 2.3 2.2 आपको 2.1 कवर होगी। ठीक है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, एक्स स्केयर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्केयर। अच्छा बेटा, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके लिहाज से, दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो अब बेटा ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। बात समझ में आ गई है? जैसे बच्चों हम लिखते थे ना y इज इक्वल टू एक्स, तो अब हम क्या करते थे, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था ना, इसको इसके लिहाज से हम डिफ्रेंशिएट करते थे। तो dy बाई डी एक्स लिखते थे, यानी कि ये नीचे आता था। अब इसी तरह दिस फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस फैक्टर, तो अब बेटा ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। अब हम लेट करेंगे खुद से, इसको u के इक्वल लिखेंगे एक्स स्केयर और एक्स स्केयर माइनस 1, और इसको लेट करेंगे v के इक्वल बेटा एक्स स्केयर। ठीक है, हम लेट करेंगे बच्चों। उम्मीद है समझ में आ गई है बच्चों, ये रफ वर्क था। अब आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u बच्चे अब आप करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बेटा u करेंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ये आपके पास है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x u को, तो ये आएगा डी यू बाई डी एक्स बच्चों। तो यहाँ पे आएगा डी बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर माइनस 1 बच्चों। ठीक होगी बात। और इसको अब आप v इज इक्वल टू बेटा क्या है, एक्स स्केयर है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो ईजी है, इस वजह से ये जल्दी हो जाएगा। डी वी बाई डी एक्स स्केयर ओवर डी एक्स, तो ये आ जाएगा बेटा डी वी बाई डी एक्स। ये बनेगा एक्स स्केयर का डेरिवेटिव आएगा 2x बच्चों। उम्मीद है बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों आपको। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, इसके बाद अब आप करते हैं नेक्स्ट बच्चों, इसको अब ये तो हो गया बच्चों आपका डेरिवेटिव। अच्छा, अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, इसका डी यू बाई डी एक्स बच्चों। ये क्वेश्चन रूल लगेगा बेटा, डिवाइड होगा नीचे वाले टर्म का स्केयर, नीचे वाले टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली का डेरिवेटिव बेटा डी बाई डी एक्स एक्स स्केयर माइनस, फिर ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, नीचे वाली का डेरिवेटिव बेटा एक्स स्केयर माइनस 1 बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब बच्चों ये आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स, ये अब आपके पास आएगा एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर, यह आ जाएगा बेटा एक्स स्केयर माइनस 1, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव बेटा 2x आएगा, माइनस फिर एक्स स्केयर, और आगे फिर एक्स स्केयर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, वो आप छोड़ देंगे। ठीक है, 0 ख़त्म हो गया, डी यू बाई डी एक्स निकला बच्चों। और ये अब आपके पास आएगा एक्स स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर, और यहाँ जो 2x से मल्टीप्लाई का 2x, ये इससे मल्टीप्लाई एक्स स्केयर थे 2x क्यूब, और माइनस प्लस माइनस 2x, और ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x क्यूब आएगा बच्चों। ठीक है, ये स्केयर 1x क्यूब आ जाएगा। और अब आपके पास क्या आएगा बच्चों, ये प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ये अब आपके पास डी यू बाई डी एक्स बनेगा माइनस 2x ओवर एक्स स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों। अब उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। अच्छा बच्चों, अब नाउ बाय चेन रूल, अब आप चेन रूल लगाएंगे। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, नाउ बाय चेन रूल बेटा, क्योंकि बेटा अब यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, एक u है, एक x है और एक v है बच्चों। तो अब बच्चों देखें, ये एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्केयर, तो इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे। तो ये u है, ये v है, तो डी यू बाई डी वी आप निकालेंगे बच्चों। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़ नहीं होना। अच्छा, चेन रूल है बेटा, ये अब यहाँ पे आएगा डी यू ओवर डी वी, तो ये बराबर होता है बेटा डी यू ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी वी बेटा। ठीक है, तो ये डी एक्स से कैंसिल, डी यू ओवर डी वी बन जाएगा। तो ये आपका डी यू ओवर डी वी आएगा बच्चों। तो अब डी यू ओवर डी एक्स बेटा ये निकाल चुके हैं, माइनस 2x ओवर एक्स स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर बच्चों। ठीक है, ये डी यू बी ओवर डी एक्स था बेटा, ये वाला हमने निकाला हुआ था ये। ठीक है, और डी वी बाई डी एक्स हमने ये निकाला हुआ 2x, इसको उल्टा के लिखेंगे तो डी एक्स ओवर डी वी बन जाएगा बेटा। तो मल्टीप्लाई, इसको उल्टा के लिखेंगे 1 ओवर 2x बच्चों बन गया। और अब बेटा ये 2x से कैंसिल, और ये फाइनल आंसर डी यू ओवर डी वी इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस और ये 1 से मल्टीप्लाई माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर बच्चों। ये था बेटा पहला क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया है बच्चों। उम्मीद है बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों।
ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका बच्चों क्वेश्चन सेकंड पार्ट है बच्चों। देखें सेकंड पार्ट कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 बच्चों। अब ये बच्चों आपके पास आएगा, ठीक है। अब बच्चों आप इसको यू लिखना है, इसको वी लिखना है, ठीक है। तो अब बच्चे देखते हैं, लेट u इज इक्वल टू आया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा बेटा डी यू बाई डी एक्स, और ये आएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेटा। तो बेटा अब ये क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर और नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव आएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर वाली टर्म है, माइनस फिर ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, फिर नीचे वाली टर्म का बेटा आप लेंगे डेरिवेटिव, वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपके पास चेन रूल आपने लिख लिया बच्चों। अच्छा, अब इसके बाद आप देखते हैं आगे बच्चों। तो ये आया डी यू बाई डी एक्स, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर उसी तरह लिखा हुआ बच्चों, इस और ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव बेटा 2x, एक्स का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, 2 शुरू में आएगा ना, x की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। तो 2x और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस बेटा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2x बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा बच्चों, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, अभी इसे मल्टीप्लाई का 2x बेटा क्यूब और माइनस 2x, और ये एक्स के से मल्टीप्लाई का माइनस 2x क्यूब हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस 2x हो गया बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। अच्छा बेटा, अब प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब बेटा कैंसिल हो गया, तो ये अब आपके पास फाइनल बनेगा बच्चों, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का बेटा होल स्क्वायर, और ये माइनस 2x माइनस 4x, और ये बना बेटा डी यू ओवर डी एक्स बच्चों। डी यू ओवर डी एक्स आपके पास बना माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा बेटा, अब v जो लेना है उसको, अब उसका डेरिवेटिव करते हैं। v आपके पास आया x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। अच्छा, अब बेटा फिर इसके बाद डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों, तो d आएगा डी वी ओवर डी एक्स आएगा, इज इक्वल टू बेटा d ओवर डी एक्स आया x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। तो ये बच्चों आपके पास आएगा, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर आएगा, फिर नीचे वाले टर्म एज इट इज आएगा, ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव आएगा बच्चों, फिर ऊपर वाले टर्म एज इट इज और नीचे वाले टर्म का बेटा डेरिवेटिव आएगा x प्लस 1 बच्चों। तो ये अब आपके पास आएगा डी वी बाई डी एक्स, और नीचे वाली टर्म बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1, और अब बेटा x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 माइनस 0 1 होता है, माइनस बेटा x माइनस 1 आया, फिर x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो वो आप छोड़ देंगे। ठीक होगी बात, उम्मीद है बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। अच्छा, इसके बाद आप देखते हैं डी वी बाई डी एक्स, नीचे वाला टर्म बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब इससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1, और ये बेटा माइनस x माइनस माइनस प्लस 1, और बेटा प्लस x माइनस x कैंसिल, इज इक्वल टू बेटा ये आएगा 1 प्लस 1 2 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक होगी बात। अच्छा, इसके बाद अब आप लिखेंगे नाउ बाय चेन रूल, नाउ बाय चेन रूल। अब बेटा चेन रूल बनेगा डी यू ओवर डी वी, ये होता है बेटा डी यू ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी वी बच्चों। तो अब बेटा डी यू ओवर डी एक्स, ये पहले हमने निकाला हुआ डी यू ओवर डी एक्स, ये माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई, अब बेटा ये डी वी बाई डी एक्स है, इसको हमने यहाँ भी क्या लिखना है, डी एक्स बाई डी वी, इसको उल्टा के लिखना है, तो ये नीचे वाला टर्म ऊपर आ जाएगी, x प्लस 1 का बेटा होल स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ये बेटा होल स्क्वायर बनेगा नीचे। अच्छा जी, तो अब बेटा यहाँ से आएगा, इसको नीचे वाला टर्म आएगी बेटा 2, तो ये आपके पास आया डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू बेटा ये 2 से कटेगा, तो माइनस 2x, और यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे x प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, और नीचे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, तो वो उसको मैं लिखूँगा
एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच्चों, ठीक होगी बात। तो अब बेटा अगला फाइनल स्टेप आएगा बेटा यहाँ से, ये आया बेटा -2x एक्स प्लस 1 फिर इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फार्मूला बनेगा बेटा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। फिर बेटा यहाँ से भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये भी बनेगा बेटा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये बेटा एक्स प्लस 1 इससे कैंसिल, ये एक्स प्लस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक होगी बात। तो ये अब आपके पास फाइनल आंसर बनेगा -2x ओवर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बेटा। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है बच्चों, ठीक होगी बात। ये आपके पास du/dv निकल आया। अच्छा बच्चों अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट बच्चों। थर्ड पार्ट है आपके पास 2x² प्लस एक्स प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो अब अच्छा बच्चों अब आप करेंगे लेट u इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स प्लस 1। अब आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो du/dx ये आएगा इक्वल्स टू d/dx, ये बच्चों आएगा 2x² प्लस एक्स प्लस 1। तो अब बेटा ये 2 बाहर और ये बेटा अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो आ जाएगा बेटा 2 2 4 इंटू एक्स प्लस 1 बच्चों, ठीक है। ये आया du/dx। अब बच्चों आपने v किसके इक्वल लिया हुआ है, v आपने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 उसको आपने v के इक्वल लिखना है बेटा इस दूसरी टर्म को बेटा, ठीक है। अच्छा अब बेटा आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों, अब आप लिखेंगे, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे बेटा इसको दूसरी टर्म को, तो आ जाएगा dv/dx इज इक्वल टू d/dx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो ये आ जाएगा बेटा dv/dx। अब एक्स का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, दोनों निकल है। अब नाउ बाय चेन रूल, अब आप बेटा चेन रूल लगाएंगे तो वो है बेटा du/dv इज इक्वल टू du/dx मल्टीप्लाई dx/dv। तो ये बेटा आपके पास आएगा du/dx आपने निकाला हुआ है, du/dx वो है 4x प्लस 1 बेटा, ये 4x प्लस 1 और dv/dx ये निकालो, इसको उल्टा के लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/2x माइनस 1। तो ये अब आपके पास बनेगा du/dv ये से मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 1 ओवर बेटा 2x माइनस 1। ये बेटा मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है बेटा यहाँ तक भी आपको समझ में आ गई है। अच्छा बेटा इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, अगला पार्ट है बच्चों इसका, अगला पार्ट है चौथा पार्ट बच्चों, देखते हैं वो है बेटा पहला लेट हम उसको करेंगे u वो है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक होगी बात। विद रिस्पेक्ट टू एक्स की 4 है हम उसको कहेंगे v एक्स की 4 बेटा, ये ठीक होगी बात। एक u हुआ और एक v हुआ। अच्छा बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन बेटा ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की 4 बेटा, ये कहेगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दिस बेटा, ठीक होगी बात। ये आपके पास क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स की 4, तो इसको आप v लेंगे, ठीक है। तो आप पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं dv/dx बट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx x की 4 आएगा बच्चों, तो ये आएगा dv/dx ये बनेगा बेटा x की 4 का डेरिवेटिव 4x³ बेटा, ठीक है। तो ये अब आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अच्छा बेटा आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों, तो ये आपके पास है du/dx विच इज इक्वल टू बेटा आएगा d/dx बच्चों, ये आएगा एक्स स्क्वायर और इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा x की पावर -2, ठीक होगी बात बच्चों। तो du/dx क्योंकि ये नीचे डेरिवेटिव नहीं होगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे बच्चों, पावर रूल लगेगा पहले, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ठीक है, पावर का साइन चेंज होगा। इसको बेटा 9th क्लास में कहते थे पावर रूल, ठीक है, x पावर -2 ये। तो अब दोनों को बला डेरिवेटिव लिया बेटा, ये है du/dx ये बनेगा 2x और माइनस ये माइनस शुरू में आएगा -2x -2 -1 बच्चों, तो ये आया 2x और माइनस माइनस प्लस बेटा 2x की पावर -2 -1 -3, यह है बेटा 2x प्लस 2 ओवर x माइनस नीचे जाएगा +3 हो जाए। अब यहाँ से बेटा एलसीएम ले लेंगे इसका, ये पीछे आ रहा है du/dx,
ये आया बेटा एक्स क्यूब और ये से मल्टीप्लाई होगा 2x⁴ आएगा और एक्स क्यूब डिवाइड कर 1 और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया du/dx। 2 कॉमन ले लेते हैं तो x⁴ + 1 और नीचे आ जाएगा x³ बेटा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब आप लिखेंगे नाउ बाय चेन रूल। अब आप चेन रूल लगाएंगे। ठीक है, नाउ बाय चेन रूल। अब बेटा चेन रूल लगाएंगे, du/dv = du/dx मल्टीप्लाई dv/dx। तो du/dx ये अब आपने निकाला हुआ है 2 × x⁴ + 1 / x³ मल्टीप्लाई आगे बेटा dv/dx है, तो ये निकाला हुआ आपने dv/dx। इसको उल्टा के लिखेंगे बेटा, यहाँ मैं गलत कर गया, dx/dv। ठीक है, तो इसको उल्टा के लिखेंगे तो 1/4x³ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इससे कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये du/dv बनेगा बच्चों और ये x⁴ + 1 और ये बेटा x³ और ये x³ x6 और ये आ जाएगा 2 बच्चों। ये अब आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अच्छा बेटा अब आपने लास्ट क्वेश्चन करना है। अच्छा बच्चों लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। लास्ट वाला पार्ट बेटा मैं इस तरह करा देता हूँ, थोड़ा सा लेंथी पार्ट है बेटा। तो अच्छा बच्चों लास्ट पार्ट करते हैं बेटे। आपके पास है, देखें लास्ट पार्ट। अच्छा बच्चों लास्ट पार्ट है ax + b। ये बेटा ax + b और cx + d विद रिस्पेक्ट टू बेटा यहाँ पे है ax² + b और बच्चों cx² + d बेटा, ये लास्ट पार्ट है बेटा। ठीक है, अच्छा दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो अब हम इसको u करेंगे और इसको आप बेटा v करेंगे। ठीक होगी बात बच्चों, उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है। अच्छा बेटा इसके बाद आप कर देंगे डिफ्रेंशिएट, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और इसको भी आप बेटा करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बेटा आएगा du/dx, ये बनेगा d/dx ax + b और बेटा cx + d बच्चों। तो ये आपके पास आएगा du/dx बच्चों cx + d बच्चों, नीचे वाले टर्म का ये बेटा स्क्वायर बनेगा। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों अब ऊपर वाले टर्म यहाँ, नीचे वाले टर्म यहाँ आएगी cx + d, फिर ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव बेटा आएगा d/dx ax + b माइनस बेटा ax + b ऊपर वाला टर्म और फिर बेटा नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव d/dx cx + d बच्चों। ठीक होगी बात। तो ये बना बच्चों आएगा du/dx, ये अब आपके पास आएगा cx + d का बेटा ये होल स्क्वायर आएगा cx + d बच्चों। अब बेटा ax + b का डेरिवेटिव मैं यहाँ बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे बेटा ax + b का डेरिवेटिव d/dx बेटा एक कोफिशिएंट आएगा बाहर और dx/dx + db/dx बच्चों। तो a dx/dx 1 और प्लस db 0, तो a × 1 a + 0 a + 0 a आ जाएगा। ठीक होगी बात बच्चों, ये इसका डेरिवेटिव बच्चों, तो इसका डेरिवेटिव आ गया a माइनस बच्चों फिर आएगा ax + b और आगे cx + d का डेरिवेटिव आएगा बेटा c। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बेटा यहाँ तक अब आपको समझ में आ गई है। अच्छा बच्चों इसके बाद आएगा du/dx और ये यहाँ पे आएगा cx + d का बेटा होल स्क्वायर आएगा और ये a से मल्टीप्लाई होगा बेटा acx + ad और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -acx और ±−bc बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा तो अब बेटा ये देखें, ये वाला +acx और -acx बेटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक होगी बात बच्चों, उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है। अच्छा बच्चों तो अब आपके पास बचेगा du/dx, ये आपके पास बच गया cx + d का होल स्क्वायर और नीचे ये ऊपर बचा ad - bc बच्चों। ठीक है, अच्छा बच्चों अब आपने यहाँ डेरिवेटिव लेना है बच्चों, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dv/dx बच्चों और ये आया बेटा dx और यहाँ आया ax² + b और cx² + d बच्चों। अब इसका डेरिवेटिव बेटा देखें। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों अब देखते हैं आगे बच्चों, तो ये अब आपके पास आएगा लेफ़्ट साइड तो वही रहेगी। अब नीचे बेटा देखें cx² + d नीचे वाले टर्म का स्क्वायर और नीचे वाली टर्म बेटा एज इट इज़ आएगी
ठीक है ना, जो डिनोमिनेटर वाली है, ठीक है, और ऊपर वाली का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, ये आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बच्चों, और फिर जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी उसका डेरिवेटिव आएगा बच्चों सी एक्स स्क्वायर प्लस डी बच्चों, ठीक है। उम्मीद है बेटा यहाँ तक अब आपको समझ में आ गई है। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद देखते हैं सी एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर आएगा बच्चों, ठीक है, और ये आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस डी बच्चों, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का डेरिवेटिव आएगा 2ax माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और बेटा सी एक्स स्क्वायर प्लस डी का डेरिवेटिव आएगा 2cx बच्चों, ठीक हो गई बात। अच्छा याद है, अब आपको क्लियर है। अच्छा बच्चों ये देखो इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का डेरिवेटिव बेटा देख समझ लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स बच्चों ये, ठीक है। आप इसका डेरिवेटिव आपको समझा रहा हूँ बेटा, देखें ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए बाय रहेगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस डी बी बाई डी एक्स आएगा, तो ये बेटा ए और एक्स का डेरिवेटिव 2x प्लस डी बी बाई डी एक्स, जीरो बी कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा बेटा 2ax, ठीक है। तो ये बेटा ए एक्स का डेरिवेटिव आएगा 2ax, ठीक है बच्चों। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया है बच्चों। तो अब इसी तरह बेटा सी एक्स का डेरिवेटिव 2cx है। अच्छा अब हमने क्या करना है, सी एक्स स्क्वायर प्लस बेटा डी का होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा यहाँ पर तक, ठीक है। और राइट साइड बेटा अब आपकी बनेगी, देखते हैं ये ऊपर वाली टर्म बनेगी बच्चों 2a, ये देखो 2ac एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब आएगा बच्चों, ठीक है, और ये से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2adx माइनस ये बेटा ये एक्स स्क्वायर 2ac बनेगा 2ac, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2ac एक्स क्यूब आएगा, और माइनस प्लस माइनस 2bcx 2b ये वाला bcx आएगा बच्चों, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों अब आपने क्या करना है, ये वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2ac x क्यूब और माइनस 2ac x क्यूब कैंसिल हो गया बच्चों, और यहाँ बनेगा बेटा सी एक्स स्क्वायर प्लस डी का बेटा होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बेटा 2 और ये 2 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से ये 2 बनता है adx, और यहाँ से क्या कॉमन बन रहा है bcx, तो यहाँ से x कॉमन बन रहा है, तो ये बना बच्चों आपके पास ad और माइनस bc बन गया बच्चों, ठीक है। ये अब आपके पास आ गया। अब हमने चेन रूल लगाना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अब आपने क्या लगाना है, नाउ बाय चेन रूल, ठीक है। तो चेन रूल होता है बेटा डी यू बाई डी वी हमने बनाना है, हमने तो ये निकालना है डेरिवेटिव, ठीक है बेटा। यू को विद रिस्पेक्ट वी कर रहे हैं बेटा, पहला डेरिवेटिव को दूसरे के डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट से हमने उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक होगी बात बच्चों। तो अब बेटा आएगा डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी वी, ये डी एक्स से कट जाएगा, डी यू बाई डी बाई वी बन जाएगा बेटा। तो अब डी यू बाई डी एक्स ये निकला हुआ है, डी यू बाई डी एक्स ए डी माइनस बी सी अवर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर बच्चों मल्टीप्लाई, इसको उल्टा के लिखेंगे, ये आपके पास आया हुआ डी वी बाई डी एक्स, इसको उल्टा के लिखेंगे तो डी एक्स ये नीचे वाला टर्म ऊपर आ जाएगी सी एक्स स्क्वायर प्लस डी का बेटा होल स्क्वायर, और ऊपर वाली टर्म नीचे आएगी वो है 2x इंटू ए डी माइनस बी सी बच्चों, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों अब इसके बाद फिर बेटा ये देखें, ये ए डी माइनस बी सी, ये ए डी माइनस बी सी बेटा आपके पास कट जाएगा बच्चों, ठीक होगी बात। तो अब बेटे फाइनल आंसर ये सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, इसका बेटा ये होल स्क्वायर बच गया, और नीचे बेटा 2x बाहर पहले लिख लिया, और ये सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। लो बच्चों आज का बेटा ये लेक्चर ख़त्म हो गया बच्चों। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ तो बेटा आपने मुझसे कंसल्ट कर लेना है, ठीक है। इसका बेटा मैं आप वीडियो देखेंगे ना, शुरू की 3-4 वीडियो 5-6 हैं शुरू की, तो क्योंकि मैंने पिछले महीने बेटा ये स्टार्ट किया था, तो बच्चों के पेपर चल रहे थे, तो मैंने शॉर्ट एक्सरसाइजें और ऑब्जेक्टिव मैंने हर चैप्टर के तकरीबन मैंने ख़त्म किए हुए हैं, तो शॉर्ट एक्सरसाइज और ऑब्जेक्टिव मेरे पहले वाली वीडियो आपने देख लेनी है, ठीक है बच्चों। तो बहुत शुक्रिया आपका बेटा, आप इतनी तवज्जो से सुनते हैं मेरे बच्चों, और मेरे लेक्चर को बेटा माशाल्लाह आप शेयर भी कर रहे हैं, और आपने चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ है माशाल्लाह, और आप लाइक भी करते हैं बच्चों, बहुत अच्छे। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा वो भी काइंडली बेटा सब्सक्राइब कर लें कि आपको बेटा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है, कि मेरी हर वीडियो जो है फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।